उस किताब में लिखा हुआ है, तोरी छवि मनोहारी संखेड़ा स्वाम निरखूं। तोरी छवि मनोहारी संखेड़ा स्वाम निरखूं, जब तोरे नयन स्वाम तोरी ए आंकनी। ये ठुमरी है, ये स्तवन है। तो जो किताब 1888 में प्रसिद्ध हुई थी, शाये हुई थी, प्रिंटिंग हुई थी, उसमें ये दिया हुआ है। कभी कभी हम कुछ शहरों का नाम इतना कैजुअली बोल देते हैं जैसे उस नाम के पीछे कोई कहानी ही ना हो। संखेड़ा गुजरात का एक छोटा सा टाउन फेमस है हाथों से बने फर्नीचर के लिए, लेकिन सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, यहाँ की तो सूली भी बहुत फेमस है। संखेड़ा एक बहुत ही पौराणिक शहर है और संखेड़ा से बहुत सारी यादें पुरानी जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको बता दें तो जो खेड़वाल ब्राह्मण होते हैं, तो किताबों में बताया गया हुआ है कि खेड़वाल ब्राह्मण जो है उनकी उत्पत्ति भी संखेड़ा से हुई है। संखेड़ा की कहानी शुरू होती है 11वीं सेंचुरी से, एक नाम से जसो राजा। साल था 1045 सीई का, जब परमार राजा भोजा का राज था। उस वक्त संखेड़ा का नाम था संगम खेड़ा और इस इलाके का हुक्मरान था जसो राजा, एक राजपूत जिसका रिश्ता था कन्नौज से। उसके पिता ने राजगद्दी छोड़कर संन्यास ले लिया था और बेटा बना रियासत का मालिक। जसो राजा ने तिलकवाड़ा के पास एक सेवित साधु को जमीन दी एक दक्षिणामूर्ति मंदिर बनाने के लिए। वैसे मैंने पहले बताया कि खेड़ावाल ब्राह्मण जो है तो उन पर भी एक किताब लिखी गई थी, खेड़ावाल दोष दर्शक किताब के नाम से मशहूर है। इसके लेखक जो हैं उनका नाम है नाथालाल देसाई भाई देसाई। हालांकि खेड़ावाल ब्राह्मण की उस किताब में खेड़ावाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ये मुमकिन है, यानी कि संभावना है कि खेड़ावाल ब्राह्मण जो है उनकी उत्पत्ति संखेड़ा की हो सकती है। हालांकि वो किताब बहुत लंबे एक तवील अरसे के बाद छपी। तभी कहीं दूर से आए मोहम्मद गजनवी, गजनी से चलकर सोमनाथ तक। गुजरात का इतिहास उस चढ़ाई के बिना अधूरा है। मोहम्मद गजनवी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से एमपी के जंगलातों में दाखिल हुए और एमपी के जंगलातों से गुजरात की जो सरहदें हैं उस सरहदों से गुजरात में दाखिल हुए और बड़ौदा तक गए। लेकिन उस खाना जंगी में भी ये छोटा सा शहर बचा रहा। हालांकि संखेड़ा में बहुत सारी कम्युनिटी के ताल्लुकात रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, जैन है। हाँ, अगर जैन का आपने देखने जाएँ तो एक किताब शाये हुई थी 1888 में। उस किताब का नाम है जैन धर्मोपदेशक। उस किताब के लेखक है भंडारी हजारीमल। तो उन्होंने वो किताब 1888 में शाये की थी। उस किताब में एक ठुमरी भी लिखी हुई है जिसमें संखेड़ा का जिक्र मिलता है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो वो मेरे पास लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुना दूं। उस किताब में लिखा हुआ है, तोरी छवि मनोहारी संखेड़ा स्वाम निरखूं। तोरी छवि मनोहारी संखेड़ा स्वाम निरखूं, जब तोरे नयन स्वाम तोरी ए आंकनी। ये ठुमरी है, ये स्तवन है। तो जो किताब 1888 में प्रसिद्ध हुई थी, शाये हुई थी, प्रिंटिंग हुई थी, उसमें ये दिया हुआ है। तो हालांकि इससे अपनों को एक बात समझ में आती है कि जैन लोगों का भी बहुत कदीमी ताल्लुकात हैं यहाँ से, संखेड़ा से। संखेड़ा की सरजमीन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिर आया गुजरात सल्तनत का दौर। अहमद शाह फर्स्ट ने अहमदाबाद बसाया और मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ जीता। लेकिन संखेड़ा अब भी वैसा ही था, एक छोटा सा शहर जहाँ सिर्फ लोग, नदी और जंगल थे। अहमदाबाद के बादशाहों का भी यहाँ पे शासन रहा है। जैसे कि किताबों में दर्ज है, तबकाते अकबरी है, मीराते सिकंदरी है, गुजरात में सांस्कृतिक इतिहास है, मीराते अहमदी वगैरह बहुत सारी किताबों में संखेड़े का नाम दर्ज है। उसमें भी लिखा हुआ है कि हिजरी सन यानी कि इस्लामिक साल जो होती है, तो हिजरी सन 822 में बादशाह अहमद शाह बादशाह की यहाँ पे तशरीफ आवरी हुई थी। तो अगर हिजरी सन के हिसाब से अपने देखें तो ईस्वी सन 1419 का ये मामला है कि यहाँ पर अहमद शाह बादशाह आए, यहाँ पे कुछ बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बहुमाड़ी मकान जिसको बोलते हैं गुजराती में,
यहाँ पे मस्जिदें बनाई, बहुत सारी बाव बनाई यहाँ पे पानी की। माखनी यहाँ के संखेड़े के ताबे का एक गांव है माखनी, वहाँ पे भी एक मस्जिद तामीर की थी और वहाँ पे भी एक किला तामीर किया था। और यहाँ पे एक किले का एक बुनियाद डाली थी पाए की। यहाँ पे किले की संगे बुनियाद डाली और संगे बुनियाद डालने के बाद यहाँ पे एक सूबे को नियुक्त करने के बाद यहाँ से अहमदाबाद तशरीफ ले गए थे। अगर मुगल सल्तनत को देखने जाएं तो मुगल सल्तनत यहाँ पे नहीं थी। गुजरात के कुछ कुछ हिस्सों में मुगल सल्तनत थी। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जो खंडीय राजा होते थे, तो जिसको अपने बोलते टैक्स वगैरह, तो वो टैक्स वगैरह दिया करते थे। तो इस तरह से कुछ खंडीय राजा गुजरात के कुछ प्रदेशों में देखने के लिए मिलते थे। या तो इतिहास में पढ़ा जाता है कि कुछ इस तरह का मुगल सल्तनत का कनेक्शन था। हालांकि पूरे गुजरात पे तो मुगल सल्तनत का कोई शासन नहीं था। और फिर 18th सेंचुरी में आए मराठा गायकवाड़, बड़ौदा के तख्त से उठकर संखेड़ा तक आ पहुंचे। संखेड़ा उस वक्त एक जागीरदार की मिल्कियत में था। बड़ौदा में एक जिंगोजी बाबा के नाम से थे। उनके 2 लड़के थे, एक का नाम पिलोजी राव था और दूसरे का नाम मालोजी राव था। पिलोजी राव को सेनापति की पायरी आने की डिग्री दी गई थी और मालोजी राव थे, उनको किताबों में जिस तरह से दर्ज हुआ है कि डभोई के करीब का संखेड़ा, तो ये संखेड़ा उनके ताबे में दिया गया था। उस लोकल रूलर ने रेजिस्टेंस किया, लेकिन 1802 में गायकवाड़ ने इस जगह को जीत लिया। सन 1802 में ये संखेड़ा जो था वो मल्हाराव गायकवाड़ और अंग्रेजों के ताबे में आ गया। और गणपतराव गायकवाड़ है वो जो यहाँ से निकल के चले गए थे उस टाइम पर, तो ये भी जिक्र मिलता है। और यहाँ से संखेड़ा ऑफिशियली बन गया बड़ौदा स्टेट का हिस्सा। हालांकि उसके बाद जो हुकूमत यहाँ पे रही तो वो अंग्रेजों की रही। यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह थे वो अंग्रेज लेते थे और जो टैक्सेस वगैरह थे वो आगे गवर्नमेंट तक भी जाते थे। वो हुकूमत तो सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से शासन किया, क्या नहीं। हालांकि उसकी डीप में कोई मेरे पास जानकारी मौजूद नहीं। और 1857 का वो दौर जहाँ हर छोटा शहर एक आग का गोला बना हुआ था, उस आग से संखेड़ा भी बच नहीं पाया। यहाँ नायकड़ा ट्राइब्स ने ब्रिटिश पोस्ट पे अटैक किए, ब्रिटिशर्स ने फोर्स से सप्रेस किया, लेकिन नायकड़ा ट्राइब्स एक जज्बा छोड़ गई और वो था इस मुल्क की आज़ादी का। कि बहुत साल पहले राजाशाही जो शासन चल रहा था उस वक्त यहाँ पे संखेड़ा इसलिए भी मशहूर था कि संखेड़ा के करीब एक मोतीपुरा गांव है, तो संखेड़ा को संखेड़ा महाल कहते थे। तो संखेड़ा महाल इसलिए कहने में आता था कि यहाँ पे आरस पहाड़ की खीणें थी। यहाँ पे संखेड़ा के करीब काली तलावड़ी गांव है, काली तलावड़ी के बिल्कुल बगल में मोतीपुरा गांव है और मोतीपुरा के बिल्कुल पीछे आरस पहाड़ की कुछ खीण थी, खाने थी, ऐसा किताबों में दर्ज है। आज संखेड़ा को पूरी दुनिया अपने फर्नीचर के लिए जानती है, लेकिन लोग नहीं जानते कि ये ज़मीन 1000 साल पुरानी सियासत, स्पिरिचुअलिज्म और संघर्ष की गवाही है। संखेड़ा की खूबसूरती थी बनियों से। यहाँ पे एक वक्त था कि जब दिवाली का त्यौहार आता था तो सब बच्चियों को लेकर अपने परिवारों के साथ नदी में घूमने जाते थे। उस टाइम पे नदी की भी क्या खूबसूरत थी, तो नदी भी काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ पे मेले की तरह एक माहौल रहता था, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर दिवाली भी मनाते थे। तो इस तरह से ईद का माहौल भी बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रहता था। हालांकि देखने जाए कि वो बनिया जो भी थे, बनिया समाज ज़्यादातर तकरीबन मैं मानता हूँ वहाँ तक 90% संखेड़ा छोड़ चुका है और अभी फ़िलहाल वो अमेरिका, कनाडा या तो फिर इंग्लैंड वगैरह देशों में बस चुके हैं वो लोग। और दूसरे जो हैं जो बाहर नहीं जा सके वो फ़िलहाल बड़ौदा या तो मुंबई में शिफ्ट हो गए। हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। और आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली कहानी में।